स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, प्रूव दैट रूट 5 इज इररेशनल नंबर। अब ये क्या आ गया, इररेशनल नंबर। तो सबसे पहले कि रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर। रैशनल इररेशनल कौन से होते हैं? इररेशनल वो नंबर होते हैं जो कि p/q के फॉर्म में ना आए, या उसको p/q के फॉर्म में हम नहीं लिख पाएंगे, उसे कहेंगे इररेशनल नंबर। जैसे कि √3, √5, √7, ये सब क्या है, इररेशनल नंबर है। हमें क्या करना है, प्रूव दैट रूट 5 इज इररेशनल नंबर। तो सबसे पहले सॉल्यूशन जो हम स्टार्ट करेंगे, हम ये मान के चलेंगे कि जो हमारा, हम कहेंगे लेट रूट 5 इज रैशनल नंबर। रूट 5 इज रैशनल नंबर। हमने रैशनल नंबर क्यों लिखा? देखिए हमें प्रूव करना है, तो प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रूट 5 को रैशनल नंबर मानना पड़ेगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम ऐसे लिख सकते हैं रूट 5 को, एक मिनट, यहाँ पे रूट 5 इज रैशनल नंबर, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि ए एंड बी आर को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर हमने क्या लिखा, ए और बी आर को प्राइम नंबर। अब को प्राइम नंबर क्या होता है? को प्राइम नंबर क्या होता है? को प्राइम नंबर वो होता है कि किसी दो नंबर का एचसीएफ क्या है, 1 है। मैंने पहले क्वेश्चन में भी, अभी इससे पहले क्वेश्चन आया था जिसका एचसीएफ नहीं निकल रहा था, उसमें कॉमन ही नहीं आ रहा था कुछ, तो क्या आ रहा था, 1 तो कॉमन आ रहा था। तो ऐसे कोई दो नंबर या 3 नंबर जो भी हो, तो उनमें अगर कोई कॉमन ना दिखे तो उसमें क्या आता है, कॉमन 1 ही आता है। इसका एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है। तो को प्राइम नंबर वही कहलाते हैं जिनका एचसीएफ 1 आए। हम यहाँ पे क्या लिखा है, रूट 5 इज रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर क्या होता है, p/q के फॉर्म में होता है। कोई भी नंबर हम अपॉन में लिख सकें उसको, यहाँ पे हम a/b लिख सकते हैं, a/b लिख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, जब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर करें, यहाँ भी स्क्वायर करें। यहाँ पे रूट 5 का स्क्वायर और यहाँ पे a/b का स्क्वायर। तो बताया था कि इसका स्क्वायर बोथ साइड्स कर देंगे, और तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, एक मिनट, यहाँ पे 5 नहीं होगा, यहाँ होगा रूट 5 का स्क्वायर। अब जब ये रूट 5 का स्क्वायर हो गया, ये अपॉन b का स्क्वायर हो गया, तो अब क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम। तो रूट की प्रॉपर्टी होती है, रूट की कुछ प्रॉपर्टी होती है, अगर आपको पता है ठीक है, नहीं पता है तो हम बता दे रहे हैं कि अगर रूट 5 इंटू रूट 5 हो तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाएगा आपका केवल 5। रूट हट जाएगा, चाहे यहाँ कोई भी नंबर हो, x हो चाहे कोई भी नंबर हो यहाँ पे, लेकिन सेम होने चाहिए। ऐसे नहीं कि यहाँ 6 हो यहाँ 7 हो, सेम होने चाहिए। इसलिए जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हट जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जब रूट 5 का स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा, केवल 5 हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका a² हो गया। अब क्या करेंगे, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 1 मान के, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5b² और ये हो जाएगा a²। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, b² = a²/5। अब जो ये b² = a²/5 आया है, यहाँ से हमें क्या दिख रहा है कि ये जो हमने a और b को प्राइम नंबर माना था, फिर बता दे रहे हैं को प्राइम नंबर क्या होता है, जो नंबर का एचसीएफ केवल 1 आए। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे a और b जो हमने माना था उनका एचसीएफ केवल 1 ही आना चाहिए, और वो किसी से कटने नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमें ये दिख रहा है कि ये जो a² आया है, ये जो a² होगा, यहाँ पे कोई कुछ नंबर होगा तो क्या हो रहा है, वो 5 से कट जा रहा है। जैसे कि हम मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर हम 5 ले लेते हैं a पे, तो यहाँ पे भी होगा, ये भी कट गया। यहाँ पे अगर हम ले लेते हैं 5 का स्क्वायर, क्या होगा, ये होगा 25, फिर ये कट गया, 5 5 25। तो ये क्या हो जा रहा है कि जो a² है ये 5 से कट जा रहा है। अब हम आगे करेंगे।
अब हम आगे ये करेंगे कि जो भी है इसको हम बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, जो ए स्क्वायर है वो 5 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हम यहाँ एक लाइन लिख देंगे कि ए इज डिविजिबल बाय 5। ए जो है किससे कट जा रहा है, 5 से। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे एक लाइन लिख देंगे यहाँ पे कि ए इक्वल टू 5c। ए इक्वल टू 5c लिख दिया। अब c क्या है, c कोई इंटीजर है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं c कोई इंटीजर है। c क्या है, कोई इंटीजर है। अब ये a इक्वल टू 5, ये c कहाँ से आ गया, तो अगर यहाँ पे अगर हम देखें कि ए स्क्वायर की जगह अगर हमने जैसे 5 रखा था, 25 रखा था, तो वो 5 से कट जा रहा है। तो कटने के बाद जो नंबर आएगा वही क्या है, c है। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया हमारा, a इक्वल टू 5c। अब a की जो वैल्यू आई है हम यहाँ पुट कर देंगे। यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे इक्वेशन क्या था हमारा, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 5 था। तो यहाँ पे क्या होगा, बी स्क्वायर, ए स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे हम, ए स्क्वायर इक्वल टू 5c का स्क्वायर लिख दिया और ये हो गया 5 हो गया। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से निकल के आ जाएगा 25c स्क्वायर और ये आ जाएगा केवल 5c। यहाँ पे वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम काट दिए, 5 5 25, ये आ गया बी स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। अब देखिए हमें ऐसे ही लाना है, जैसे बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अपन 5 था। तो अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे सी स्क्वायर इक्वल टू, सी स्क्वायर जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन 5 हो जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ क्या आया, ए स्क्वायर अपॉन 5, यहाँ क्या आया, बी स्क्वायर अपॉन 5। तो यहाँ पे भी हम एक लाइन लिख देंगे कि जैसे a इज डिविजिबल बाय 5 लिखे थे, वैसे ही b इज डिविजिबल बाय 5। तो यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पे ये देखा कि जब a और b को प्राइम नंबर थे, को प्राइम नंबर क्या है, जिनका HCF 1 है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ तो a भी डिवाइड, a और b दोनों 5 से डिवाइड हो जा रहे हैं, तो इनका HCF क्या है, तो हमने a और b को प्राइम नंबर माना था, उनका क्या है कि HCF 1 आना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ तो HCF 5 आ जा रहा है। तो जो हमने यहाँ पे एक लाइन लिख देंगे, hence it is contradiction, hence it is contradiction, it is not rational number but it is irrational number। या जो भी आपके बुक में जो लैंग्वेज दी हुई है वो आप लिख लीजिएगा। तो यहाँ ये जो है पूरा हो गया आपका, और इस टाइप के आगे भी सवाल है तो इस टाइप के आप कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स आइए जो रियल नंबर की लास्ट एक्सरसाइज है 1.4 उसको हम करते हैं। इसमें लिखा है विदाउट एक्चुअल डिवीजन एक्सप्रेस ईच टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो यहाँ पे ये देखिए कि सबसे पहले आपको हम ये बता दें कि टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। तो टर्मिनेटिंग यहाँ पे लिख दे रहे हैं टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट मतलब होता है कि बाहर निकाल देना उसको, टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग से क्या है कि वो कौन से ऐसे नंबर होंगे जो टर्मिनेट कहलाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पे मैं एग्जांपल बता दे रहा हूँ आपको कि जैसे ये डिवाइड हुआ, जैसे कि यहाँ 4 को डिवाइड करना हुआ और ये 2 से, तो जब 2 से डिवाइड करना होगा तो ये क्या हो जाएगा, पूरा कट जाएगा, 2 से 2 0 रिमाइंडर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो एक तरह का टर्मिनेटिंग हो गया कि पूरा नंबर काट देना उसको, तो क्या कहलाता है, टर्मिनेटिंग। अब दूसरी कंडीशन ये आती है कि जो पॉइंट के बाद, मतलब ये 5 हुआ, अब इसको भी अगर 2 से काटना हो तो हम क्या करेंगे, 2 2 2 जा 4 हो गया और ये 1 आया, फिर हम क्या लेंगे, पॉइंट लगा के 0 कर देंगे, 2 5 जा 10 हो गया। तो ये क्या हो गया, ऐसे इवन नंबर को तो क्या करेगा, इवन नंबर पूरा पूरा काट देगा, लेकिन जो ऐसे नंबर जो पॉइंट के बाद भी आएंगे उनको भी काट देगा। तो ये याद रखना है कि टर्मिनेटिंग में क्या होगा कि ऐसे डिवाइड करने पे ऐसा नंबर होना चाहिए कि वो पूरा का पूरा काट दे।
अब दूसरी कंडीशन क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। दूसरी कंडीशन क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग में ऐसे ऐसे नंबर का डिवाइड करें कि वो पॉइंट के बाद, जैसे होता नहीं कि पॉइंट के बाद कुछ ना कुछ नंबर आते जाता है लेकिन कटेगा ही नहीं, वो जाते जाएगा। और दूसरी कंडीशन क्या होता है कि एक ही नंबर बार बार रिपीट करना। जैसे कि अगर एक ही नंबर बार बार रिपीट करने का हम बता दे रहे हैं, जैसे कि ये आ गया आपका 10, अगर 10 को 3 से डिवाइड करना हो, 10 को अगर 3 से डिवाइड करना हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ 3 करेंगे, 3 3 9 हो गया, यहाँ पे 1 लगाया, अब 1 के बाद क्या होगा, यहाँ पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0, यहाँ फिर 3, यहाँ फिर 1, ऐसे ही करते करते 3 3 3 3 3 पता नहीं कहाँ तक जाएगा। तो ये क्या होगा, ये हो गया एक तरह से नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। ये तो एक टाइप का हो गया। और दूसरे टाइप का क्या होता है कि ऐसे ही रहता है लेकिन पॉइंट के बाद क्या होता है, पॉइंट के बाद 3 हो गया, चाहे 1 2 5 6 7 9 8 ऐसे नंबर आते जाते हैं। तो आपको अब टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में अंतर पता चल गया होगा। तो आइए अब इसके क्वेश्चन करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन मैंने लिख दिया है यहाँ पे, तो चलते हैं क्वेश्चन करने। देखिए क्वेश्चन करने से पहले एक चीज और जान लीजिए कि दो ऐसे नंबर होते हैं कि अगर वो आपको दिख जाए तो वो पूरे के पूरे काट देंगे। जैसे कि 2 और 5 ऐसे नंबर है जिनसे कोई भी नंबर हो कट जाएगा, आप खुद देख लीजिए। जैसे कि हमें काटना हो 9 को अगर 2 से काटना हो तो 2 4 जा 8, यहाँ क्या हुआ 1 रिमाइंडर, एक पॉइंट लगा के 0 हो गया, 2 5 जा 10। ये क्या हो गया, ये ऑड नंबर था तो ये क्या हुआ, पूरा काट दिया। अब इसी को अगर 5 से काटना हो, अगर इसी को 5 से काटना हो तो 5 1 जा 5 हो गया, यहाँ पे क्या होगा 4 हो गया, ये पॉइंट है 5 8 जा 40 हो गया। तो ये क्या हो गया, देखिए 2 और 5 ऐसे नंबर है जिनसे कोई भी नंबर कट जाता है, भले ही पॉइंट के बाद कटे लेकिन काट देता है। तो क्या हो गया, ये तो हमारा टर्मिनेटिंग हो गया। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। अभी मैंने क्या बताया था कि 2 और 5 ऐसे नंबर होते हैं कि जो किसी नंबर को भी काट देते हैं। तो हमें यहाँ पे जो भी नंबर दिया हुआ है, उसका हमें कौन सा पार्ट देखना है, डिनोमिनेटर वाला, मतलब कि नीचे वाला, ये वाला पार्ट हमें देखना है। और इस वाले पार्ट का हम क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। और एलसीएम निकालने पे ये देखेंगे कि अगर 2 और 5 आ जाता है, केवल 2 और 5, तो वो सीधे हम लिख देंगे टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अगर नहीं आएगा तो नॉन टर्मिनेटिंग। आइए करके देख लेते हैं। अगर हम 3 1 2 5 का एलसीएम निकालें तो 3 1 2 5 का एलसीएम क्या होगा, इसको अगर हम 5 से काटें तो ये हो जाएगा 5 6 जा 30, और ये हो जाएगा 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, ये हो गया 5 1 जा 5 जो 10, 5 5 25, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 1। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पूरा केवल क्या है 5 5 5 आ गया। अभी मैंने क्या बताया था कि 2 और 5 ऐसे नंबर होते हैं कि अगर 2 और 5 आपको दिख गए तो वो टर्मिनेट ही होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि 13/3/125 इज टर्मिनेटिंग। आइए सेकंड करते हैं। सेकंड में क्या है, 29/343 है। इसमें क्या करेंगे, सेम वही तरीका अपनाएंगे, 343 का एलसीएम निकाल लेंगे। और 343 का एलसीएम निकालने में हम ये देखेंगे कि उसमें 2 और 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा, और उसके अलावा कोई और नंबर आता है तो सिंपल हम देख के बता देंगे कि वो नॉन टर्मिनेटिंग है या टर्मिनेटिंग है। तो अगर हम 343 का एलसीएम निकालें तो ये 343 किससे कटेगा, ये कटेगा 7 49, ये हो गया 7 और ये हो गया 7। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे तो 777 आ गया, यहाँ पे 25 आया नहीं। तो ये क्या होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो हम लिख देंगे 29/343 इज नॉन टर्मिनेटिंग। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, आप पूरा लिखिएगा। अब एक आखिरी क्वेश्चन है, आखिरी नहीं मतलब इसके बाद भी और क्वेश्चन है, वो आप कीजिएगा, मैं डायरेक्शन बता दे रहा हूँ करने का तरीका। तो ये क्या है, 6/15। अब इसका भी वही तरीका है, एलसीएम निकालेंगे 6/15 का। ये हो गया 3 5 जा 15 और ये हो गया 5 1 जा 5। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में अगर ये जो तरीका मैंने बताया तो आप क्या करेंगे, आप सीधे क्या करेंगे, आप सीधे लिख देंगे नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है। क्यों नहीं है,
अगर हम ऐसे लिखते हैं, अगर इस क्वेश्चन को हम ऐसे लिखते हैं 3 × 5, ठीक, यहाँ पे 6 था, 6 मैंने ऊपर लिख दिया, और इसका जो फैक्टर आया था 15 का, ये 3 5 ऐसे लिख दिया। तो अब क्या हो सकता है, ये हो सकता है कि ये 3 से हम इसको काट सकते हैं, तो ये क्या हो गया 2/5 आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, ये टर्मिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 6/15 इज टर्मिनेटिंग। तो ये आप सब में करके देख सकते हैं, ये आप जो मैंने ये बताया ये आप सब में करके देख सकते हैं कि जैसे कि ये आया, जैसे कि मैं लिख देता हूँ कि जैसे यहाँ पे 13 है और कितने बार 1 2 3 4 5, यहाँ पे आप 5 5 5 लिख दीजिए। तो आप आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे तो हम 5 से 13 को नहीं काट सकते, तो सिंपल है। हम अगर केवल 2 और 5, अगर केवल 2 और 5 एलसीएम में आता है तो सीधे आप लिख देंगे इट इज टर्मिनेटिंग। अगर और दूसरा कोई आता है तो, लेकिन यहाँ पे कंडीशन पे क्या है, यहाँ पे हमने आप सब पे रख के देख लीजिए तो वही आएगा जैसे यहाँ पे मैंने रख दिया, तो ये क्या हो जाएगा, इट इज टर्मिनेटिंग। तो आगे के जो आगे के क्वेश्चन है वो आप खुद कर लीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिए। तो स्टूडेंट्स आइए एक्सरसाइज 1.4 का सेकंड क्वेश्चन करते हैं, जिसमें कहा है राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर इन क्वेश्चन नंबर व्हिच कैन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो जो हमारे अभी इससे पहले जो क्वेश्चन किया था ये एक्सरसाइज 1.4 का पहला, उसी में से उसी के क्वेश्चन को अब क्या करना है, डेसिमल एक्सपेंशन में हमें लिखना है। तो डेसिमल एक्सपेंशन में हम कैसे लिखेंगे, अब डेसिमल एक्सपेंशन में लिखने का ये तरीका है कि जीरो या तो पॉइंट के बाद कितने जीरो आ रहे हैं वो क्या हो जाएंगे हमारे डेसिमल। तो हम कैसे करेंगे इसको, यहाँ पे जैसे कि ये देखिए कि अब जो डिनोमिनेटर वाले पार्ट हैं इसमें भी वही काम करना है, डिनोमिनेटर वाले पार्ट देखने हैं और उनका क्या करना है, हमें एलसीएम निकाल लेना है। यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे एलसीएम निकाल लें 8 का तो 2 4 जा 8 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, 2 1 जा 2 हो गया। हम इसको अब कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 17/2 × 2 × 2 ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब क्या करेंगे, यहाँ पे तो ये हो गया, अब क्या करेंगे, यहाँ से डेसिमल एक्सपेंशन का खेल शुरू होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब ये जो 2 है हम डेसिमल तो तभी लगा सकते हैं कि जब जीरो आए, जीरो के फॉर्म में आए। तो अच्छा ये बताइए कि जो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है 2 2 2, यहाँ हम क्या करें कि जीरो के फॉर्म में कोई नंबर आ जाए, ऐसा हम क्या करें कि जीरो के फॉर्म में नंबर आ जाए। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं कि यहाँ से अगर हम सब में 5 का मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे जितनी बार होता है उतनी बार हम मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम 5 का मल्टीप्लाई 5 का मल्टीप्लाई 5, 3 बार 2 है तो जीरो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 3 बार 5 का मल्टीप्लाई करेंगे और फिर क्या करेंगे, और फिर जितना हम नीचे मल्टीप्लाई करते हैं बराबर करने के लिए ही उतना ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे हम। 5 × 5 × 5, ये वाला स्टेप समझ में आया। इसको लिखने के बाद यहाँ हम नीचे क्या करते हैं, हम ऐसा कौन से नंबर का मल्टीप्लाई कर दें कि नीचे जीरो आ जाए। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 2 का अगर हम मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 तो आएगा ही, लेकिन क्या जीरो भी आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, और हाँ जितना नीचे करेंगे उतना ही ऊपर भी करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे करें कि 17 × 5 5 = 25 और 25 5 = 125, ये होगा आपका। और यहाँ पे क्या आ सकता है, यहाँ पे हर एक दो का 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ कर दीजिए। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 10 × 10 × 10, ये हो जाएगा। अब आगे हम क्या करेंगे, आगे हम इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे अगर 125 का 17 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 5 7 = 35 हो गया, 7 2 = 14, 15 16 17 18 19 हो गया, 7 × 7 = 8, 1 7 1 2 1, यहाँ पे हो गया 3 9 16 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे हो गया 8 2 10 1 11, ये 2 1 6 3, यहाँ पे क्या आ गया 2 1 6 3। और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1000, 1000 हुआ। अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1000 ही होगा। अब देखिए यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जितने भी जीरो नीचे लगे हैं, अब ऊपर देखते हैं हम
यहाँ पे हम क्या देखें, कितना जीरो है, 1 2 3, तो यही 3 अब ऊपर हम देखेंगे कितने नंबर पे आ रहा है। यहाँ पे आएगा 1 2 3, ये जो 3 जीरो है ये इसके बराबर आ रहा है आपका। और फिर उसके बाद क्या है, इसके बाद हम यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या कर देंगे, 2.163, 2.163, ये क्या हो जाएगा, यही हमारा डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। आइए अब इसी तरह सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, तरीका वही है कि 50 का एलसीएम ले लो, 50 का एलसीएम ले लो। यहाँ पे मैं मिटा देता हूँ। यहाँ पे अगर हम 50 का एलसीएम ले लें, यहाँ पे 50 का एलसीएम, तो 225 जा 5 5 जा और 5 1 जा, यहाँ पे ये आ गया। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं इसको कि 35 अपॉन, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 × 5 × 5, ये हो गया 2 × 5 × 5 हो गया। लेकिन हम क्या है, यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर हमको दिख रहा है कि काट दे तो हम काट भी सकते हैं। 5 से 30, 5 7 जा 35 हो गया। अब 5 7 जा 35 हो गया, तो अब क्या लिखेंगे हम, 7 × 2 × 5। अब हम क्या करेंगे, तरीका वही अपनाएंगे कि 2 और 5 को हम ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें कि वो 10 बन जाए, 10 बन जाए या जो भी जीरो के फॉर्म में आ जाए। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 5, ये वाला लिख दिए, और फिर हम क्या किए, यहाँ पे हम लिख दिए 5 × 2। ये 5 × 2 क्यों लिखा, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 10 हो जाएगा, और 5 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इसका मल्टीप्लाई, ये मैं बना दे रहा हूँ, 2 का मल्टीप्लाई 5 से, 5 का मल्टीप्लाई 2 से, तो क्या हो जाएगा 7 और लेकिन उतना ही ऊपर भी करना है, 5 × 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 10, यहाँ पे हो जाएगा आपका 10, यहाँ पे हो जाएगा आपका 10, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमें ये दिख रहा है कि हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको अब कैसे आगे कर सकते हैं, 7 10 जा 70 हो गया, और ये हो गया आपका 100 हो गया, ये आपका 100 हो गया। अब हमें क्या दिख रहा है, हम क्या कहे थे कि कितनी बार जो जितना जीरो है उतना हम ऊपर देख लेंगे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 जीरो है, यहाँ पे 70 आ रहा है, तो जितना अगर जीरो रहता है उतना हम ऊपर का नंबर गिनते हैं, 1 2, उसके बाद क्या है, पॉइंट लगा देते हैं, तो 0.70 ये आ जाएगा हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो बाकी के जो क्वेश्चन है इसी तरह के करने हैं, और ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.4 जो कि लास्ट एक्सरसाइज है, उसका हम लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या कहा है, द फॉलोइंग रियल नंबर इन डेसिमल फॉर्म डिसाइड वेदर आर रेशनल नंबर और नॉट, इफ दे आर रेशनल इन द फॉर्म ऑफ p of q व्हाट गिविंग द सेम वैल्यू ऑफ द पैरामीटर ऑफ p। यहाँ पे क्या है, ये जो हमारा नंबर दे दिया है, अब इन दोनों को चेक करना है कि ये रैशनल है कि इररेशनल है, और अगर रैशनल है तो जो ये p/q है, जो हमारा ये q है, वो क्या होगा। तो जो रैशनल और इररेशनल मैंने शुरू में बताया था कि रैशनल नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और इररेशनल क्या है, जो p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो इररेशनल क्या होंगे, इररेशनल वो होंगे जो कि ना कटे और कुछ ना कुछ नंबर आते जाएं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम देख के बता सकते हैं कि 43.123456789 है, यहाँ पे क्या है 9 तक आया, इसके बाद कोई नंबर नहीं आ रहा, तो ये क्या हो रहा है, ये पूरा का पूरा कट गया, जिससे भी कटाओ ये पूरा पूरा कट गया। और इसमें क्या है, इसमें ये है कि इसमें जीरो के पॉइंट, ये देखिए डॉट डॉट, मतलब इसके भी आगे कुछ ना कुछ नंबर जा रहा है, तो इसका मतलब कि ये इररेशनल नंबर होगा। सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, सबसे पहले इसमें हम लिख देंगे रैशनल, और इसमें लिख देंगे इररेशनल। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे एक पार्ट हो गया। अब यहाँ पे क्या, इफ दे आर रैशनल, अगर रैशनल है तो वो p/q के फॉर्म में लिखा जाएगा। उसके बाद आप ये जो q का जो है, इसको आप क्या कह सकते हैं, अगर यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे लिखा है 43.123456789, अगर हम यहाँ से पॉइंट हटा दें, अगर हम यहाँ से पॉइंट हटा दें, इसको मैंने काट दिया, अगर हम यहाँ पॉइंट हटाए तो अब क्या होगा, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
यहाँ पे हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर 9। 10 टू द पावर 9 क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद जितने भी नंबर होते हैं उतने हम जीरो लिख देते हैं। तो ये क्या हो गया? ये तो p बाय क्यू के फॉर्म में हो गया। तो q के बारे में क्या कह सकते हैं? q के बारे में हम ये कह सकते हैं कि q इक्वल टू 10 टू द पावर 9, यही हम कह सकते हैं। क्योंकि q जो फैक्टर होगा 10 टू द पावर 9, और ये तो इर्रेशनल है, तो इर्रेशनल क्या है? तो p बाय q के फॉर्म में होगा ही नहीं। तो हमारा यहाँ पे रियल नंबर का लास्ट एक्सरसाइज जो है और लास्ट क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे हमने क्या किया? यहाँ पे आपको सब कुछ बता दिया। अब आप क्या करेंगे? आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन करेंगे।